हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी अपन ने ऑलमोस्ट दो टॉपिक जो स्पेशल रेडियोग्राफी से रिलेटेड थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक अपन ने बात करी GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था, और दूसरा अपन ने डिस्कस किया IVP, जो कि यूरिनरी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड था। आज अपन बात करेंगे रिसेंट एडवांस के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन पर बहुत सारी डिटेल में तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, और वो भी एक लेक्चर में खत्म करना ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में अपन यहाँ पर पढ़ा सके, तो वो पॉसिबल नहीं है इस यूट्यूब पर। तो अपन बेसिक एकदम कि यदि एकेडमिक का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो 20 नंबर में अपने को कितना लिखना चाहिए, और यदि कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो दोनों को बेस बना के मैं ही कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखते जाइए। देखिए, सिटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी की फुल फॉर्म होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखो कुछ डायग्राम दिख रहे हैं आपको। ये डायग्राम मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये डायग्राम अपन सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो इनको। सिटी की जो बनावट होती है ना, इस तरीके से होती है। कौन सी जगह क्या चीज लगी हुई रहती है, देखिए पूरी। दूसरा व्यू यदि इसका देखें तो पेशेंट के साथ मैंने इसको दिखाया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है बेटा एटेन्यूएशन। इस एटेन्यूएशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एटेन्यूएशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो एटेन्यूएशन के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो डायग्राम होता है ऑलमोस्ट उसी को बता रहा है कि साहब एटेन्यूएशन कैसे होता है। ये एटेन्यूएशन वर्ड आपने जो रेडियोग्राफी करता है अपन, जनरल रेडियोग्राफी, उसमें भी काम आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल से आता है। आगे देखिए, पूरा फ्लो चार्ट बनाया है। एक फ्लो चार्ट के अंदर सब चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है, लेकिन ये सब बाद में समझ में आएगी। पहले अपन जो अपनी थ्योरी है उस पर फोकस करते हैं। सुने ध्यान से, मैंने आपको पहले बता दिया बहुत ज्यादा डिटेल से, बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ नहीं जा सकते। यदि तुम्हारे एकेडमिक में यदि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपका इससे सोल्व हो जाएगा। यदि आप करके आते हो तो 18-19 क्वेश्चन नंबर आपको आराम से मिलेंगे। इसके अलावा यदि कोई कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है तो क्या क्या चीजें पूछ सकता है उन पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो जरूर पूरा देखिए, जैसे कि आपके समझ में आएगा कि अपने को कितना लिखना होता है यदि क्वेश्चन आता है। सुने ध्यान से। सबसे पहले बात करें अपन सिटी स्कैन। सिटी स्कैन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कंप्यूटर टोमोग्राफी ये भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है सिटी स्कैन जो होता है, इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं केट। केट क्या होता है? कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। सर एक देखो, एक नया वर्ड ऐड हुआ है यहाँ पर, ये एक्सियल। तो आपने प्लेन्स पढ़े होंगे बेटा। मेनली 3 तरीके के प्लेन्स अपन काम में लेते हैं। एक जो प्लेन होता है वो होता है सेजाइटल। सेजाइटल प्लेन जो कि बॉडी को लेफ्ट एंड राइट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है अपने पास में ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स इसी को बोलते हैं अपन एक्सियल, जो कि बॉडी को अपर और लोअर में डिवाइड करता है। यदि सेजाइटल की यदि अपन बात करें तो सेजाइटल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है। यदि लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं अपन मिड सेजाइटल। यहां ट्रांसवर्स की बात करें तो इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल इसका मतलब ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट उसमें डिवाइड करता है बॉडी को। और लास्ट यदि अपन बात करें तो कोरोनल। कोरोनल का मतलब होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आगे और पीछे, तो इस तरीके से होता है। तो मेनली जो सिटी स्कैन होती है ना, उसके अंदर एक्सियल प्लेन में इमेज लेते हैं अपन। इमेज जो लेते हो किस में लेते हैं? इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? केट बोला जाता है, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, क्लियर। जबकि MRI के अंदर जो मशीन होती है वो इन तीनों प्लेन के अंदर इमेज को काटती है, बॉडी को काटती है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो तीनों में बनती है। चाहे अपन एक्सियल की बात करें, चाहे कोरोनल बात करें, चाहे सेजाइटल बात करें। ठीक है, तो मेनली अपने पास में यहाँ पे जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है बेटा? एक्सियल इमेज पे रहता है। ये एक्सरे से कैसे डिफरेंट होती है इसके ऊपर भी एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जैसे एक्सरे के अंदर जो इमेज लेते हैं ना अपन, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, यूं आती है। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो इमेज आती है ना, कट के यूं आती है। यूं कटेगी, यूं कटेगी, यूं।
ठीक है कि नहीं? तो ये इसकी वजह से आती है। आगे देखिए बेटा, एक एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक होती है जिसमें एक्सरे और कंप्यूटर प्रोसेसिंग की मदद से बॉडी का क्रॉस सेक्शनल इमेज, देखिए ये ना एक्सियल इमेज बॉडी की ली जाती है ना, बनाए जाते हैं। आगे देखो, नॉर्मल एक्सरे में बॉडी का 2D इमेज लिया जाता है, जबकि यहाँ पर सिटी स्कैन में 3D डिटेल्स मिलती है। यार ये तो पूरी तरीके से अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि जो फिल्म होती है, फिल्म होती 2D में ही है। फिल्म जो होती है वो होती किसी में 2D में ही होती है, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन में बॉडी का 3D समझ में आ जाता है, इस वजह से ऐसा बोला गया है यहाँ पर। आगे देखो, सिटी स्कैन का जो इन्वेंशन हुआ 1972 में हुआ, और इसका जो डेवलपमेंट है वो किसने किया? गॉडफ्रे हाउंसफील्ड। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सिटी स्कैन की जो डिस्कवरी की गई वो किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई? गॉडफ्रे हाउंसफील्ड। इसीलिए सिटी की जो यूनिट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाउंसफील्ड यूनिट भी बोलते हैं अपन, HU के नाम से बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम से। ऐसे जैसे फोर्स होता है, बल होता है, बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने बल के बारे में बताया था। ऐसे ही अपने यहाँ पे सिटी स्कैन है। एंड एलन कॉर्नबेक, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिए। बहुत सारे बच्चों को ये तो याद रह जाता है, लेकिन ये याद नहीं रहता, और एग्जामिनर जो होता है प्रैक्टिकल में कई बार पूछ लेता है कि दूसरा साइंटिस्ट साथ में और कौन था, तो कौन थे बताओ? एलन कॉर्नबेक। याद रखिए बेटा, इन दोनों का इस इन्वेंशन की वजह से 1979 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप जरूर देख ले एक बार, क्योंकि स्पीडली टाइप होती है तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स रह जाए। यूज ऑफ सिटी स्कैन, साहब एक्सरे के बाद में सिटी स्कैन का यूज क्यों किया गया? क्योंकि एक्सरे के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स अपने को नहीं मिलती है। जैसे स्पेशल रेडियोग्राफी की यदि अपन बात करते हैं, स्पेशल रेडियोग्राफी में पूरी बॉडी की इमेज नहीं आती है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक्सरे के अंदर इमेज नहीं आती, तो अपन वहां पर क्या करते हैं? बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में उसकी इमेज ली जाती है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था पूरा। यहाँ देखिए, यूजेस ऑफ सिटी स्कैन किसके लिए करते हैं? जो एक्सरे के अंदर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होते। तो देखिए, ब्रेन हीमरेज, इनके बारे में डिटेल से बात मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर अपने को खत्म करना है इसको। ट्यूमर डिटेक्शन, यदि कोई गांठ वगैरह है, बोन फ्रैक्चर, लंग डिजीज। देखो कई बार ऐसी बात नहीं है, हार्ट लंग की जो डिजीज होगी वो सिटी स्कैन के अंदर ही आएगी। ठीक है, यदि सीवियर कंडीशन जब होती है ना, तब करवाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर सबसे पहले डॉक्टर उसका एक्सरे ही करवाता है। बट एक्सरे में यदि समझ में नहीं आ रहा, पेशेंट बहुत ज्यादा पेनफुल है, मान के चलो उसने एक्सरे करवाया, पेशेंट ने एक्सरे करवाने के बाद में डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने दिखाने के बाद में कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेशेंट ऐसे बोल रहा है मैं अभी भी बहुत तकलीफ में हूँ, तो वो क्या करता है? फिर सिटी स्कैन लिखते हैं कि एक बार आप सिटी स्कैन करवा के देख लो, शायद उससे कुछ फायदा हो जाए। तो क्योंकि वो डिटेल स्टडी करवाता है सिटी स्कैन अपने को। तो एब्डोमिनल पैथोलॉजी, किडनी स्टोन और ट्रोमा केस, याद करो जब आईवीपी मैंने पढ़ाई थी तो वहां पर भी किडनी स्टोन का नाम आया था। तो मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस ऐसे होती है जिसके अंदर मान के चलो अपन क्या नहीं कर पाते, आईवीपी नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या करते हैं अपन? सिटी स्कैन करते हैं। तो यूजेस ऑफ सिटी स्कैन। अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है बेटा? एटेन्यूएशन। सुने ध्यान से, पहले मैं थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले एटेन्यूएशन के बारे में देखते हैं अपन, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट टिका हुआ है इसी पे टिका हुआ है, एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है कमी का आना, कमी आना। सर किस में कमी आना? बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो एक दीवार है, या कोई भी बैरियर मान लिया, कोई भी मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया, पदार्थ हो गया। इस पदार्थ पे मैं क्या कर रहा हूं? एक्सरे डाल रहा हूं। इनको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रहने के बाद में क्या होगा साहब? जैसे ही इससे टकराएगी तो इसके साथ में दो चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? एक तो हो सकता है कुछ यहां से ट्रांसमिट हो जाए, यहां क्या हो जाए? ट्रांसमिट हो जाए। कुछ क्या होगी? इसी मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी? इससे टकरा के बिखर जाएगी, जिनको बोलते हैं अपन स्कैटर्ड। जिनको क्या बोलेंगे बेटा अपन? स्कैटर्ड। तो आप ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 रेडिएशन इंसिडेंट करी, यहां पर मेरे पास में 30 ही आई, तो कमी कितने की आ गई बेटा? 70 की। इस 70 को ही अपन बोलते हैं एटेन्यूएशन।
इस 70 को ही क्या बोलते हैं अपन, एटेन्युएशन। और इसी की वजह से अपने पास में क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है, क्योंकि बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी हुई थी। तो बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जो बहुत ज्यादा एटेन्युएशन करते हैं, बहुत सारे करते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वजह से जो इमेज होती है वो बनती है। तो अब ये जो 70% आई वो किसकी वजह से, यही हो सकता है इसके अंदर 20 तो ये रही हो और 50 ये रही हो। इसका मतलब एटेन्युएशन में दो चीजें ऐड हो जाएगी। इसे जब भी एटेन्युएशन की बात करेंगे तो एटेन्युएशन बराबर होगा एब्जॉर्ब प्लस स्कैटरिंग, एब्जॉर्ब प्लस स्कैटरिंग, ये वाली चीज होती है। ठीक है, तो एटेन्युएशन का मतलब ये होता है, और जो सिटी स्कैन अपनी काम करती है इसी पे काम करती है। देखिए बेटा, तो देखिए सिटी स्कैन का प्रिंसिपल, एटेन्युएशन एक्सरे का कितना एटेन्युएशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जब एक्सरे बीम बॉडी से गुजरती है तो बॉडी टिश्यू से डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब एटेन्युएट करते हैं। डिफरेंट टिश्यू की एटेन्युएशन अलग अलग होती है, ये मैंने अभी अभी बताया बेटा आपको कि बॉडी के अंदर इतने इतने पार्ट्स होते हैं, वो सब अलग अलग तरीके से एटेन्युएशन करता है। जैसे कि एक एग्जांपल पे लेते हैं अपन, यदि बोन की बात करें तो बोन तो पूरी की पूरी रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में स्कैटरिंग और ऐड कर लेना बेटा, इसके दोनों इंक्लूड होती है। ठीक है, तो बोन तो पूरी कर लेते, जबकि एयर की यदि अपन बात करें तो एयर के अंदर तो पूरी की पूरी ट्रांसमिट होती है। मतलब एटेन्युएशन कितना होता है, 0%। तो देखो यहाँ पर यही चीज बता रखी है, बोन में सबसे ज्यादा एटेन्युएशन होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है बोन में। मसल्स में मीडियम होता है, फेट में बहुत कम होती है, और एयर में वेरी लो, मतलब नीली होती है, नील होती है एटेन्युएशन, या 0 ही होता है, ये मान सकते हैं अपन। एटेन्युएशन क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। आगे देखो, अब ये जो रेडिएशन जा रही है ना, एटेन्युएट होकर ट्रांसमिट होकर वो कहां जाएगी, डिटेक्टर पे, और डिटेक्टर उसकी क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा अलग अलग प्रोसीजर से, क्योंकि सिटी स्कैन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो देखिए, डिटेक्टर इन एटेन्युएशन डिफरेंस को मेजर करता है और कंप्यूटर से इमेज में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो इमेज होती है वो डॉक्टर को दिखाई जाती है, वो तुरंत उसमें आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है एक्सरे के अंदर। आगे देखो बेटा, इमेज वैल्यूज को हॉन्सफील्ड यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए किसमें किया जाता है बेटा, ये यूनिट के रूप में काम में ली जाती है, हॉन्सफील्ड यूनिट। आगे देखो बेटा, अब टिश्यू और हॉन्सफील्ड यूनिट दोनों के बीच में देखो जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, एयर के लिए कितना है, -1000, इसका मतलब एक भी रेडिएशन नहीं रुकेगी। आगे देखो, पेट में -50 आ जाता है, वाटर में 0 आ जाता है, और बोन के अंदर +1000 आ जाता है। ये HU वैल्यू होती है टिश्यूज के ऊपर, जो है एयर हो गई, फेट हो गया, वाटर हो गया और बोन हो गया। आगे देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सिटी स्कैन। इससे पहले एक और चीज बता देता हूं बेटा मैं, यहां पर सिटी स्कैन के अंदर जो इमेज बनती है ना बेटा, वो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज बनती है। रिकंस्ट्रक्टेड इमेज बनती है। सर ये रिकंस्ट्रक्टेड क्या होती है, रिकंस्ट्रक्टेड ऐसे होती है जैसे मान के चलो अपन ने एक्सरे किया, तो एक्सरे के अंदर एक पूरी इमेज बन गई यहां पर यूं, जबकि अब इसमें क्या होती है, बहुत सारी इमेजेस होती है, वो ओवरलैप होती है। जैसे मान के चलो मेरी एक्सरे लिया गया मेरा, तो मेरे ये वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। लेकिन जब मैं सिटी स्कैन करवाऊंगा तो सिटी स्कैन में देखो ये वाला पार्ट ऐसे दिखाई देगा आपको, जैसे एक तरबूज है, तरबूज मान के चलो, तरबूज को आप देखते रहो, आप तरबूज को ऐसे तो खा नहीं सकते, पूरा का पूरा खा लिया, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, आपको स्लाइस करनी पड़ती है, वो स्लाइस बना के बाद में खाना पड़ता है। इसी तरीके से अपने पास में क्या होती है, ये एक्सरे होती है। एक्सरे को जो अपने को दिखाते हैं ना, यूं काट काट के दिखाते हैं, ये जो स्लाइसेस बनाते हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, रिकंस्ट्रक्टेड बोलते हैं बेटा इनको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब बात करें यदि स्ट्रक्चर ऑफ सिटी स्कैन के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, तो देखिए बेटा, सबसे पहले होती है गेंट्री, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो किसका होता है, गेंट्री का ही होता है। यहाँ पर जो एक्सरे ट्यूब होती है वो घूमती रहती है और बहुत सारे डिटेक्टर्स लगे हुए रहते हैं। तो क्या होगा, जब भी पेशेंट उसके अंदर इंसर्ट करेगा, जिसको बोर बोलते हैं अपन, उसके अंदर इंसर्ट करेगा तो एक्सरे ट्यूब घूमती रहेगी और डिटेक्टर पे उसकी इमेज बनती रहेगी। तो देखो कौन कौन सी, सबसे पहले यदि गेंट्री की बात करें तो गेंट्री के अंदर क्या होता है, एक तो सर्कुलर फ्रेम होता है जिसमें क्या क्या चीजें लगी हुई थी, एक्सरे ट्यूब लगी हुई रहती है, डिटेक्टर रखी हुई थी, कोलीमीटर। कोलीमीटर किस लिए लगा हुआ रहता है, ताकि एक्सरे बीम को कम ज्यादा किया जा सके। पेशेंट टेबल गेंट्री के अंदर मूव करती है। देखिए ये देखिए बेटा, जो बनावट होती है वो बनावट किस तरीके से होती है, ये होती है एक्सरे ट्यूब, इसी के साथ में क्या लगा हुआ रहता है, कोलीमीटर। जैसे एक्सरे ट्यूब जनरली
जनरल एक्सरे अपन करवाते हैं वहां पे भी तो लगा हुआ रहता है कोलीमीटर, तो हो सकता है हैंड का करे तो कम कर लो आप उसको, चेस्ट का करो तो बड़ा कर लो उसको, तो इसी तरीके से कोलीमीटर लगा हुआ रहता है। देखिए एक्सरे बीम आ रही है, ये पेशेंट टेबल है, ये पेशेंट टेबल देखो, ये गैंट्री है पूरी, ठीक है, जिसको बोर अपन बोल रहे हैं, इसके अंदर जाता है पेशेंट, पेशेंट के बाद में इसका स्कैन होता है। तो देखिए एक्सरे बीम, कोलीमीटर, ये आ गया। आगे देखिए बेटा, ये डिटेक्टर्स लगे हुए रहते हैं, तो ये क्या होगी, एक्सरे ट्यूब घूमते रहे, डिटेक्टर भी साथ के साथ घूमते रहेंगे, तो पूरा का पूरा पेशेंट स्कैन होता रहेगा यू, ठीक है, यू। ये कंप्यूटर के अंदर फिर इसकी इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास में जो सिटी स्कैन होता है वो काम करता है। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अपन डिस्कस नहीं कर सकते इसको। तो देखो ये क्या होता है, पेशेंट टेबल गैंट्री के अंदर मूव करती है। अगला देखिए बेटा, दूसरा एक्सरे ट्यूब, ये हाई एनर्जी एक्सरे बीम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक्सरे से तो ज्यादा ही होगा एटलीस्ट, जो पेशेंट बॉडी से पास होती है, और ट्यूब 360 डिग्री रोटेट करती है। कितने करती है बेटा, 360, पूरी बॉडी को स्कैन करती है। आगे देखो, डिटेक्टर का काम क्या होता है, ट्रांसमिटेड एक्सरे को रिसीव करना। अभी मैंने बताया ट्रांसमिटेड एक्सरे कौन सी होती है बेटा, जो पेशेंट को क्रॉस करके निकल गई है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, क्योंकि देखो मान के चलो अपने पास में ये अपने पास में एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, यहाँ डिटेक्टर लगे हुए हैं, ये तो प्रॉपर जैसे सीआरडीआर में होता है उसी तरीके से काम करती है बेटा यू, ठीक है। ये एक्सरे यहाँ जाएगी, एक्सरे जाने के बाद में ये डिटेक्टर के द्वारा रीड होगी, और रीड होने के बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ चले जाएंगे, कंप्यूटर में चले जाएंगे, वहां पर इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। मॉडर्न सिटी में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इसकी जगह क्या लेते हैं, डिटेक्टर की जगह कौन सा काम में लेते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर काम में लेते हैं, ठीक है। कोलीमीटर देखिए, कोलीमीटर का काम क्या होता है, एक्सरे बीम को शेप देना, ठीक, इस तरीके से एक्सरे बीम चाहिए, और अननेसेसरी रेडिएशन को रिड्यूस करना, जिनको स्कैटर्ड रेडिएशन भी अपन बोलते हैं। अगली स्टेप देखिए बेटा, पेशेंट काउच, पेशेंट जिस पे लेटता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पेशेंट काउच। देखिए पेशेंट को स्कैन के दौरान टेबल पर पोजीशन किया जाता है, वो टेबल ऑटोमेटिक गैंट्री के अंदर मूव करती है, ठीक है कि नहीं, आपको धक्का मार के पुश नहीं करना होता, ऑटोमेटिक चली जाती है पेशेंट के लेटने के बाद में, बटन दबाना पड़ता है, उस बटन के साथ में पेशेंट को अंदर ले लेती है। कंप्यूटर का काम क्या होता है, आप कंप्यूटर का काम क्या करेगा, इमेज को रीड आउट करेगा, उसके बाद में प्रिंट विंट देने का सारा काम इसका होता है। डिटेक्टर सिग्नल को रिसीव करता है, इमेज को रिकंस्ट्रक्शन, देखिए ये मैंने बताया बेटा रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो क्या करता है बेटा, एक्सियल के अंदर क्या करता है, इमेज को रीड करता है, और मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसीलिए इसको सिटी स्कैन को क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं, पर कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी है ना। तो ये क्या करता है, उससे रिकंस्ट्रक्ट करके किसी भी तरीके की, वो सेजाइटल भी बना सकता है और कोरोनल भी बना सकता है, सेजाइटल इमेज भी बना सकता है, कोरोनल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहे बेटा अपन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सीटी इमेज डिस्प्ले करना, और उसके बाद में प्रिंट विंट का काम सारा इसी का होता है ये। अगली स्टेप देखिए बेटा, वर्किंग ऑफ सिटी स्कैन, कार्य जो करती है वो कैसे करती है सिटी स्कैन। देखिए पेशेंट पोजीशन, सबसे पहले पेशेंट को तो सिटी टेबल पर पोजीशन किया जाता है, पोजीशन जो भी होती है वो कर दी जाती है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, ब्रेन आ गई, चेस्ट आ गई, एब्डोमेन आ गई, जो भी पार्ट हो वो गैंट्री के अंदर रख दिया जाता है। कैसे, जैसे मान के चलो किसी को ब्रेन का यदि एक्सरे करवाना है, तो ये वाला जो पार्ट है ये, इसके अंदर क्या रखा जाएगा, ब्रेन। चेस्ट का है तो चेस्ट रखा जाएगा, और भी कोई पार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। आगे देखिए बेटा, स्टेप 2 में क्या होगा, एक्सरे बीम इमिशन एक्सरे ट्यूब के अराउंड रोटेट करता है, फैन शेप बीम इमिट करता है, ठीक है कि नहीं। एटेन्यूएशन मेजरमेंट, बॉडी टिश्यू एक्सरे को एब्जॉर्ब करते हैं, और डिटेक्टर्स ट्रांसमिट बीम को डिटेक्ट करते हैं। ये मैंने बता दिया बेटा पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले एक्सरे से एक्सरे निकलेगी, वो पेशेंट पे गिरेगी, पेशेंट पे गिरने के बाद में जो भी टिश्यूज है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्कैटर्ड होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, उसके बाद में ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब पेशेंट से रेडिएशन कुछ निकल जाएगी, कुछ नहीं निकलेगी, उनके अकॉर्डिंग उसकी क्या बनेगी, डिटेक्टर पे इमेज बनेगी, और वो कहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, कंप्यूटर पे हो जाएगी। तो देखिए बेटा, सिग्नल कन्वर्जन, डिटेक्टर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो पढ़ता है वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज ही पढ़ता है, वो तो बाइनरी का जो होता है सिस्टम पूरा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है वो तो। आगे देखिए बेटा, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एल्गोरिथम, बैक प्रोजेक्शन, एडिटिव रिकंस्ट्रक्शन से डेटा को इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इमेज डिस्प्ले, फाइनल सिटी इमेज मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है, और रेडियोलॉजिस्ट इमेज को एनालाइज करके जो भी प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर है, जो भी पैथोलॉजी फाइंड आउट उन्होंने करी है, वो डिस्प्ले
उसका पता लगा लेते हैं। आगे देखो जनरेशन ऑफ सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है बेटा जनरेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चीजें बनती है तो उनमें बहुत सारी चीजें एडवांस नहीं होती। जैसे मोबाइल फोन की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में जब मोबाइल फोन आए तो बड़े बड़े आए, डिब्बे वाले आए, वायर वाले आए, उसके बाद में वायरलेस भी यदि आए तो कीपैड वाले आए, उसके आज के टाइम पे तो देखो कितने कितने एडवांस्ड मोबाइल आ रहे हैं। इसी तरीके से जो सिटी स्कैन अपने पास में वो आई, सिटी स्कैन की जो स्टार्टिंग की जनरेशन थी उनके अंदर एक्सरे ज्यादा इमिट हो रही थी, स्कैन टाइम ज्यादा लग रहा था, पेशेंट को रेडिएशन ज्यादा लग रही थी। तो अपन केवल इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर कि यदि इन जनरेशंस को अपन डिफरेंशिएट करें तो वो कैसे कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल से मैं अपन नहीं जाएंगे कि कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, उस पे बारे में बात नहीं करेंगे। अपन मेजर डिफरेंस करेंगे कि यूज किस लिए लेते हैं अपन और फीचर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बेटा सिटी स्कैन को टेक्नोलॉजी के आधार पर, ये मैंने अभी आपको बताया, टेक्नोलॉजी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई वाली टेक्नोलॉजी, उसके बेस पे है ना। तो देखिए यहाँ पर जनरेशंस में डिवाइड किया, कौन कौन सी जनरेशन। सबसे पहले फीचर्स देखो बेटा, यदि फर्स्ट जनरेशन की यदि अपन बात करें तो कौन कौन से फीचर है। सबसे पहले पेंसिल बीम, जैसे अपनी पेंसिल होती है, सिंगल डिटेक्टर होता है। अभी जो सिटी स्कैन आ रही है उसमें मल्टी डिटेक्टर होते हैं, खूब सारे डिटेक्टर होते हैं। पहले क्या होते थे, दोनों ही घूमते थे यूं, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि एक ही था। अब तो बहुत सारे डिटेक्टर लगा दिए, ये एक्सरे ट्यूब लगा दी एक ही होती है और डिटेक्टर बहुत सारे लगा दिए, यू स्कैन हो जाएगा एक बार में। तो स्टार्टिंग में सिंगल ही डिटेक्टर होता था, ट्रांसलेट और रोटेट दोनों होते थे, मतलब आगे भी चलते थे और घूमते भी थे, इस तरीके से होते थे। कैरेक्टरिस्टिक की यदि अपन बात करें तो वेरी लो स्कैनिंग, स्कैनिंग बहुत बेकार होती थी, ओनली ब्रेन की इमेज आ सकती थी उससे, क्योंकि थोड़ा सा थिन पार्ट होता है इस वजह से। स्कैन टाइम की यदि अपन बात करें तो 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट में बहुत ज्यादा रेडिएशन पेशेंट को लग चुकी होती है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा टाइम था। सेकंड की जब बात करें, सेकंड जनरेशन की यदि अपन बात करें तो देखिए फीचर्स देखिए, नैरो फैन बीम, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पेंसिल बीम को नैरो फैन बीम, और मल्टीपल डिटेक्टर, मतलब डिटेक्टर बहुत सारे लगा दिए गए। देखो ये देखो डिटेक्टर्स, ये लगे हुए डिटेक्टर्स 1 2 3 4 5, इस तरीके से डिटेक्टर्स के जो नंबर थे ना वो बढ़ा दिए। पहले क्या करते थे, एक ही डिटेक्टर लगा हुआ रहता था और ये इधर भी घूमता था इधर भी घूमता था, तो टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मल्टीपल डिटेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आ गया बेटा, मल्टीपल डिटेक्टर्स का एडवांटेज क्या हुआ, थोड़ा फास्टर स्कैनिंग हुई, बेटर इमेज क्वालिटी हो, स्कैन टाइम देखो घट के कितना हो गया, इसमें हो रहा था 4 से 5 मिनट, इसमें क्या हो गया बेटा 20 सेकंड ही हो गया, तो रेडिएशन थोड़ी तो कम लगी। अगला देखिए बेटा थर्ड जनरेशन की यदि अपन बात करें सिटी स्कैन में, तो देखिए फीचर्स वाइड फैन बीम, कर्व डिटेक्टर, एरी और रोटेट मोशन, केवल वो रोटेट ही होते थे। आगे देखिए बेटा एडवांटेज की बात करें तो फास्ट स्कैनिंग होती है, बेटर रिजोल्यूशन, मतलब इमेज की क्वालिटी और ज्यादा साफ आ गई। जैसे अभी फोन आते हैं, एक 15,000 के फोन में आप फोटो लीजिए और एक 50,000 के फोन में फोटो लीजिए, दोनों में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। वो फर्क किसका आएगा, इसका आएगा, रिजोल्यूशन का, ठीक है कि नहीं। आप यदि उसको बढ़ाते जाओगे तो वो क्या होने लग जाएगी, ब्लर होने लग जाएगी। और बहुत यदि DSLR वगैरह कैमरे से यदि आपकी फोटो लिए, महंगे कैमरे से या फोन से फोटो लिए, तो ब्लर नहीं होगी। तो ये बेटर रिजोल्यूशन, ये मोस्ट कॉमनली यूज सिटी स्कैन डिजाइन है, ठीक है कि नहीं। मेनली जो यूज होती है ना वो यही होती है थर्ड जनरेशन वाली। फोर्थ जनरेशन की यदि अपन बात करें तो फीचर देखिए, स्टेशनरी डिटेक्टर रिंग आ गई, मतलब पहले घूम रही थी अब क्या हो गई, रुक गई। रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब आ गई, ठीक है। एडवांटेज देखिए, फास्टर स्कैनिंग, लेस मोशन आर्टिफैक्ट। अब जो पेशेंट मान के चलो कई बार लंबा टाइम जब रहता है तो पेशेंट हिल भी जाता है, क्योंकि बीमार आदमी है, बीमार एक जगह तो स्टेबल रहने से रहा, तो वो क्या होगा, हिल भी सकता था इसकी वजह से, क्योंकि आर्टिफैक्ट बहुत सारे होते हैं, तो मोशन आर्टिफैक्ट आने की पॉसिबिलिटी रहती थी उसमें, तो वो कम हो गई। अगला देखिए बेटा फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैन की, देखिए यूजेस देखिए, कार्डियक इमेजिंग और कोरोनरी आर्टरी स्टडी। यदि आपको इनकी यदि सिटी स्कैन करवानी है तो आपको एडवांस मशीन चाहिए, क्योंकि हार्ट थोड़ी रोक सकते हो आप, हार्ट को धड़कना बंद कर सकते हो क्या, तो हार्ट यदि धड़कना बंद हो जाएगा तो निपट जाओगे। तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा एडवांस चाहिए होती है। तो कार्डियक इमेजिंग और कोरोनरी आर्टरी स्टडी, एडवांटेज वेरी फास्ट स्कैनिंग, ठीक है, खूब फास्ट स्कैन हुआ, इससे टाइम भी कम लगा, लो टाइमिंग। क्वेश्चन भी जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी इसी तरीके से बनते हैं कि कौन सी जनरेशन का किस में ज्यादा यूज किया गया, ठीक है, किस में ज्यादा टाइम लगा, किस में रोटेट किस में ट्रांसलेटरी रोटेट मोशन होती है, ये सब तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवांटेज ऑफ सिटी स्कैन, एक्सरे से तो बड़ी है ये, इसकी वजह से
एक्सरे से जो काम नहीं हुआ वो किसने किया, सिटी स्कैन का। लेकिन सिटी स्कैन में अभी भी ध्यान रखना एक्सरे यूज होती है। तो हाई रिजोल्यूशन इमेज मिली, क्रॉस सेक्शनल इमेज मिली जिसके अंदर अपने बात करी थी साहब एक्सियल वाली, 3D रिकंस्ट्रक्शन हुआ, फास्ट डायग्नोसिस हुआ और बेटर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट हुआ। ठीक है कि नहीं, जो भी टिश्यू से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम यदि आती तो वो भी सिटी स्कैन के अंदर क्लियरली विजुअलाइज होगी। आगे देखिए डिसएडवांटेज क्या, हाई डोज रेडिएशन, ये तो हमेशा ही रहेगी प्रॉब्लम, एक्सपेंसिव होते हैं बेटा क्योंकि इतना सारा सेटअप उसमें होता है तो, और कॉन्ट्रास्ट जो रिएक्शन रिस्क होती है वो तो सब में ही होती है बेटा। अपन जब स्पेशल रेडियोग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसी वजह से जो एलर्जिक मेडिसिन होती है जैसे कि डेक्सोना और एविल रहती है तो वो हमेशा साथ रखी जाती है। आगे देखें बेटा एप्लीकेशंस ऑफ सिटी स्कैन, सिटी स्कैन को कहां कहां काम में ले सकते हैं। यदि अपन बात करें ब्रेन की तो ब्रेन में कब कब काम में ले सकते हैं, एक तो ट्यूमर, एक स्ट्रोक आ जाए और दूसरा हिमोरेज, यदि ब्लीडिंग होने लग जाए तब, है ना, तब काम में लेते हैं। चेस्ट में बात करें तो लंग कैंसर और पल्मोनरी इम्बोलिज्म के रूप में यदि प्रॉब्लम आती है तब काम में लेते हैं। एब्डोमेन की यदि अपन बात करें तो लीवर की डिजीज और किडनी स्टोन के लिए सिटी स्कैन काम। ऑर्थोपेडिक इमेजिंग की यदि बात करें तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, मतलब जो बोन्स है वो यदि चकनाचूरी हो जाए तो उस टाइम पे स्पाइन इंजरी जो रहती है तब भी यही काम में लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए बेटा स्टार्टिंग की जो इमेज अपन ने छोड़ी थी वो बता देता हूं पूरी। देखिए ये इन सब के बारे में बात कर चुके हैं अपन, कंप्यूटर डिटेक्टर वगैरह, ये पेशेंट। आगे देखिए बेटा यहाँ पर एटेन्यूएशन की बात मैं कर रहा था तो देखिए कहीं पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा था, कहीं पर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा था, तो सॉफ्ट टिश्यूज के अलग अलग डायग्राम बना के बता रखे हैं ये। ठीक है कि नहीं। इंटेंसिटी देखिए, किसी में इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, किसी में इंटेंसिटी कम आ रही है, मतलब जो रेडिएशन आ रही है वो कहीं ज्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है। जहां कम आएगी रेडिएशन मतलब कम ट्रांसमिट होगी, इसका मतलब वो डेंस पार्ट है, मतलब डेंस पार्ट है मतलब बोन वगैरह है, और उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनती है बेटा, वाइड बनती है। जबकि यदि डेंस, यदि ट्रांसमिट रेडिएशन ज्यादा आ रही है, इसका मतलब कम डेंस है, इसका मतलब वो वाला पार्ट कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ देखिए पूरी डिजाइनिंग बता रखी है बेटा, पेशेंट को लेटा के एक्सरे ट्यूब वगैरह सब चीजें बता रखी है इसके अंदर। एक्सरे ट्यूब होती है वो इस तरीके से होती है, डिटेक्टर इस तरीके से होती है, और हेलिकल स्कैन जो पैटर्न होता है इस तरीके से होता है कुछ। लास्ट देखिए यहाँ पर पूरा सारी की सारी चीजें मैंने एक ही जगह समअप करी है, यहाँ पर डिजाइन से लेकर एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सब एक ही इमेज के अंदर, जो सारी चीजें जनरेशन वगैरह, इनकी बनावट वगैरह ये सब मैंने यहाँ पे दिखाई है। फर्स्ट जनरेशन का यदि डायग्राम देखोगे तो आपको अलग तरीके का दिखेगा, सेकेंड जनरेशन का आपको अलग तरीके से दिखेगा, देखो थर्ड जनरेशन का आपको अलग तरीके से दिखेगा, फोर्थ जनरेशन का अलग तरीके से दिखेगा। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा PCW+ उस पर अवेलेबल है, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इनको रीड आउट कर सकते हो। सिटी स्कैन और एक्सरे के अंदर जो इमेज होती है, देखिए एक्सरे की जो इमेज दिखाई देती है वो कैसी देती है, वो सिटी स्कैन जो होती है वो कैसी दिखाई देती है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। यहाँ पर दोनों अलग अलग इमेज बनाई हुई है, दोनों में एक जैसी चीजें डाली हुई है। ठीक है कि नहीं। तो ये पूरा जो समअप है मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है सिटी स्कैन का पूरा का पूरा इसी के अंदर मैंने समअप किया है। ठीक है, बाकी और किसी टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, फोन नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया PCW+ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हर एक क्लास की आपको PDF मिल जाएगी, तो वो एक बार जरूर फॉलो कर ले। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी सारी यहीं पे मिलेगी आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यदि चाहिए तो वो भी यहीं मिलेंगे। बाकी यदि आपको कोई डिटेल कोर्स यदि चाहिए कि सर हमें तो पूरा ही डिटेल में पढ़ना है, हमें तो पूरी नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए ये PCW+ ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर वीडियो लेक्चर के साथ में PDF नोट्स की खास बात यही है, बोथ में अवेलेबल होंगे आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो परेशान नहीं हो, और इंग्लिश मीडियम में तो मिलेंगे आपको ये। इसके अलावा पैनल नोट, जो भी टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर, इसके अलावा क्लास टेस्ट, ये सब चीजें आपको इस ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप ऐप इंस्टॉल करिए और वहां पर ये कोर्स जरूर देख सकते हो आप। और यूट्यूब चैनल आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो अपडेट हो आपके पास में इसकी इन्फॉर्मेशन आ सके। ठीक है, बाकी
आप इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करवा दिए जाए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।